औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, शायद आप लोग चूक जाएगा और इसका जवाब जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी अपनी ज़बानी दे चुका है, या इस वीडियो में वो दे भी रहा है। तो इस वीडियो की शुरू में जो है ना यानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है ना किसी आलिम से सवाल पूछ रहे होते हैं कि अल्लाह किधर है। अगर अल्लाह अर्श पर होए तो अल्लाह अकबर नहीं हुआ, अल्लाह अकबर है यानी सबसे बड़ा। अगर अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह अकबर है, तो अर्श पर कैसे मतलब आएगा, कैसे समाएगा? तो इसके जवाब जो है ना वो यानी आलिम भी दे रहा था। तो अल्लाह अजीम है लेकिन अल्लाह अर्श पर ही होते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी इसका जवाब यानी इस वीडियो में दे रहे हैं। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह अगर अर्श पे है तो सवाल यह है कि अल्लाह अर्श से बड़ा है या छोटा। अगर अल्लाह अर्श से छोटा है तो अकबर ना हुआ, और अगर अल्लाह अर्श से बड़ा है तो जो आप कह रहे हो वो पर ना हुआ। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात अर्श पर है, इस पर ईमान वाजिब है, इसकी कैफियत हमें मालूम नहीं। इसके बारे में सवाल करना, जैसे अर्श बड़ा है अल्लाह बड़ा है, इसके बारे में सवाल करना भी जाता। मैं हनीफ कुरैशी साहब से पूछता हूँ कि अल्लाह बड़ा है या कायनात बड़ी है? अल्लाह बड़ा। तो अल्लाह की तरफ फिर ये तो कहते हैं ना हर जगह है, पूरी कायनात में और सारा कुछ करता है। तो कायनात तो बहरहाल मखलूक ही है ना। इस किस्म के मुतशाबिहात सवालात करना ही गलत है, ये बिदअत है। अच्छा, एक सवाल और ऐड करूं, अल्लाह के अज़ाब भी फिर उन्होंने बीच में वो किसी का अकीदा नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। वो मुजस्सिमा का अकीदा है जो अल्लाह के लिए जिस्मियत के कायल है, नाऊज़ बिल्लाह। मुजस्सिमा भी जो है गुमराह हैं, और जहमिया भी जो अल्लाह की सिफात की तावीलात बातिल अपनी मर्जी से करते हैं, वो दोनों ही गुमराह हैं। जी मुजस्समा कहते हैं ना? नहीं, अहले हदीस को मुजस्मा नहीं कहना चाहिए। अहले हदीस कोई मुजस्मा नहीं है ना, वो मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन वो मैंने नहीं उससे कभी सुना कि उन्होंने बाज़ औक़ात उनकी गुफ्तगू में ऐसा रंग आता है तो उसकी वजह से वो एम्फसाइज चूंकि कर रहे होते हैं, उनको भी चाहिए कि मसला सही तरीके से खोल के बयान करें। वो भी अर्श के मसले को इस तरह एग्जैजरेट करते हैं कि वो मसला खराब हो जाता है। लेकिन आप देख लें अहले हदीस के अंदर ही मुजाहिद लोग पैदा हो गए। हाफिज सईद साहब की किताब है अकीदा और मनहज, उसमें उन्होंने लिखा हम इस तकल्लुफ में नहीं पढ़ते कि अल्लाह ताला की अर्श पे कैफियत क्या है और हमारे साथ होने की कैफियत क्या है। हम अल्लाह ही को तफवीज़ करते हैं, अल्लाह हमारे साथ भी है और अल्लाह अर्श पे भी है। ये अकीदा और मनहज हाफिज सईद साहब ने लिखा है, जो शेख अब्दुल अजीज बिन बाज मुफ्ती आजम सऊदी अरब के शागिर्द हैं और जमात दावा के अमीर हैं, और उन्हीं के इदारे के मुफ्ती हैं मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, अब्दुल सलाम बटवी साहब। उनकी तफसीर इस वक्त आम हुई हुई है, उन्होंने पढ़ के सीधा कर छड़ा है। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला अर्श पे है जैसा कि उसकी शान के लायक है, अल्लाह हमारे साथ है जैसा कि उसकी शान के लायक है। आप दोनों के मसले में ये इल्म, कुदरत, समा, बसार, ये जो आप जुबान दराजियां कर रहे हैं ये ना करें। दो अहले हदीस के उलमा के मैंने हवाले दिए, ये बड़े उलमा हैं। बाकी ये जो हनीफ कुरैशी साहब को मैं बताता हूँ कि अब मैं आपसे पूछता हूँ, हनीफ कुरैशी साहब बड़े हैं या अहमद बरेलवी साहब बड़े हैं? आपने तो पूछा था ना अर्श बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है जी? अहमद बरेलवी साहब बड़े हैं ना, अहमद बरेलवी साहब बड़े हैं ना, वो तो मुजद्दिद भी है ना इनके। तो अहमद बरेलवी साहब का अकीदा मैं आपको कंजुल ईमान शरीफ में जो अकीदा है मैं वही आपको दिखा देता हूँ। दिखाओ जी कंजुल ईमान शरीफ, बारों भी दिखाओ, अंदरों में पढ़ के सुनाना इन्होंने कि हनीफ कुरैशी साहब को पता चले कि हनीफ कुरैशी साहब बड़े हैं या अहमद बरेलवी साहब बड़े हैं। ये अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, ये आयत है सूरह ताहा की आयत नंबर है 5। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, ये अर्रहमान जो है वो दूसरे सफ़े पे था, ये इस सफ़े पे है। ये पहला है, पहली लाइन कंजुल ईमान का तर्जुमा, अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ जैसा कि उसकी शान के लायक है। यह अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा है। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जब कहा ना अल्लाह बड़ा है या अर्श बड़ा है, उसका जवाब यह है रहमान ने, उस रहमान ने अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो उसी मुफ्ती साहब टेंशन ना लवो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक ही फरमाता। और ये जो अहमद बरेलवी साहब ने तर्जुमा किया ना जैसा कि उसकी शान के लायक है, ये सूरह अशूरा की आयत नंबर 15 है। लैसा कमिस्ली शै व हुवा समीउल बसीर, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है, वही सुनने वाला और देखने वाला है। ये इसके तहत, अच्छा ये तो मैंने अहमद बरेलवी साहब का, अब मैं आपको अपने बुजुर्गों का अकीदा भी बताता हूँ।
ये तो इंडिया पाकिस्तान के बुजुर्ग थे ना। ये जामिया तिरमिज़ी खोलने लगा हूं मैं, और बरेलवियों का ही तर्जुमा है, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन का, वर्ड बाई वर्ड पढ़ूंगा। ये दिखाएं जी इनको, मैं इनको बताता हूं कि जनाब अल्लाह बड़ा है कि अर्श बड़ा है, इस किस्म के फजूल सवालात के ऊपर ये मैं दिखाता हूं। ये जनाब ये लाइनें अंडरलाइन हुई हैं जी इस पेज के ऊपर, ये सारी इनको एक बार दिखाएं, मैं फिर वर्ड बाई वर्ड इस्तवा अल अर्श का अकीदा अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी अल मुतवफ़ा 279 हिजरी, जो जामिया तिरमिज़ी के मुअल्लिफ हैं, शमाइल तिरमिज़ी भी इनकी किताब है, उन्होंने क्या अकीदा लिखा है वर्ड बाई वर्ड मैं पढ़ के इसमें आपको सुनाता हूं। ये कवर कर लिया जी। अच्छा, इसमें मैं क्लियर कर दूं, किताबुल एतिकाद इमाम बैहकी की किताब में सही सनद के साथ इमाम मालिक का कौल है, अल्लाह का अर्श पर इस्तवा मालूम है, ईमान लाना वाजिब है, कैफियत मजहूल है, ईमान लाना वाजिब है और सवाल करना बिदअत है। वहाँ पे अहले हदीस आलिम ने ये बढ़त पड़ी है, कुरैशी साहब ने कहा जी आपने तर्जुमा ही गलत किया है। तो अगले दिन उन्होंने तर्जुमा किया आगे, प्रोग्राम भी कैंसिल, प्रोग्राम भी कैंसिल होना चाहिए। मैंने नहीं देखा, तर्जुमा गलत नहीं है, यही तर्जुमा है, एडी सिंपल अरबी सारा नु आंदी है। ए तर्जुमा मैं आपका बरेलवी साहब का पढ़ता है ना, रहमान वल अर्श, आप सुने ये तिरमिज़ी में ये तर्जुमा जो है वो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन पीर करम शाह साहब के द्वारा, ये सुने। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है जो जामिया तिरमिज़ी में भी मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 662, ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में एक नवाला भी सदका करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से पकड़ता है और उसकी परवरिश करता है, जैसा कि तुम में से कोई घोड़े की परवरिश करे और उसके बच्चे को पाल के बड़ा कर दे, हत्ता कि वो ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। यानी अल्लाह ताला एक नवाले का सवाब ओहद पहाड़, ये ओहद पहाड़ कई किलोमीटर पे फैला हुआ है, छोटा नहीं है, ठीक है शायद मेरे रबो, कई किलोमीटर पे फैला हुआ है ओहद पहाड़, तो उसके बराबर कर देता है एक नवाले के सवाब को। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सही है, ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है, तिरमिज़ी में 662 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, और ये जो बरेलवियों की नंबरिंग है ज़ियाउल कुरान की ये 598 है। अच्छा, इसके ऊपर इमाम तिरमिज़ी कमेंट्स करते हैं, ये हदीस और इस तरह की दूसरी रवायात जिनमें अल्लाह ताला की सिफात मसलन हर रात आसमान दुनिया पर रब के उतरने का जिक्र है, उलमा फरमाते हैं, ए उलमा बरेलवी देवबंदी वाले हदीस नहीं, पहले 300 साल दे उलमा, उलमा प्राइम इज्जत वाले उलमा, उलमा क्राइम मुजरिम उलमा की बात नहीं हो रही, फरमाते हैं ये रवायात साबित हैं, इन पर ईमान लाया जाए और इनमें किसी किस्म का वहम ना किया जाए। वहम इन्होंने किया ना कि जी अर्श वड्डा है कि अल्लाह वड्डा है, और ये ना कहा जाए कि ये कैसे है, ए देख लो, ए तर्जुमा तो खुद मुफ्तियां ने किए हैं ना, और ये पूरा उलमा का पैनल है ज़ियाउल कुरान का जो ये तर्जुमा छापता है। और फिर इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि इमाम मालिक, एलो इमाम मालिक का जिक्र पहले नंबर पे आ गया, इमाम मालिक बिन अनस, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो इमाम हनीफा के शागिर्द हैं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, उनसे मरवी है, वो फरमाते हैं कि इन अहादीस को कैफियत के बगैर ही पढ़ना और मानना चाहिए। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का यही कौल है। ये अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी, अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी, अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस का जिक्र नहीं हो रहा, अहले सुन्नत वल जमात इमाम तिरमिज़ी। और जामिया फिरके ने इन रवायतों का इनकार किया है। जामिया वो है जो इनको इस्तवा अल अर्श, ये सारी चीज़ों को कहते हैं, नहीं इस्तवा अल अर्श से मुराद गलबा है, जैसा कि खाना काबा जो अल्लाह की तजलियात का मरकज़, ये खुद से ही करते हैं। हालांकि काबे के बारे में तो अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मैं काबे पर मुस्तवी हुआ, किस तरह दो कंपैरिजन कराते हैं, किसको धोखा देते हैं। और कहा कि ये तशबीह है और अल्लाह ताला तशबीह से पाक है कि उसकी कोई मिसल नहीं बयान की जा सकती, लिहाजा ये मुतशाबिहात में है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 है कि कुरान हकीम की आयत दो किस्म की है, एक मुहकमात है और अल्लाह ने कहा कि वो असल किताब वही है, उम्मुल किताब वही है, और दूसरी है मुतशाबिहात, और जिनके दिलों में कजी होती है वो उनके पीछे पड़ते हैं। ये मुतशाबिहात है, अल्लाह ताला की सिफात हमें डिटेल नहीं पता, सूरह शूरा में वाज़ेह आ गया लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, क्यों इसके पीछे पड़ते हो। अच्छा, फिर इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कई मकामात पर हाथ, समा और बसर का जिक्र किया है, ये देख लें। फिरका जामिया ने इन आयात की तफसीर और तावील उलमाए अहले सुन्नत की तफसीर के खिलाफ की है
और कहा है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अपने हाथों से पैदा नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं हाथों से मुराद कुदरत है। जिस तरह ये कहते हैं इस्तवा अल अर्श से मुराद गलबा है अर्श पे, और गलबा तो अल्लाह ताला का हर जगह है। इसहाक बिन इब्राहिम कहते हैं कि ये जो जहमिया कहते हैं कि हम ये तशबीह बयान करते हैं, ये मुजस्समा वाला जो मामला होता है वो मुजस्समा कहना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर कहते हैं कि जब ये कहा जाएगा कि उसका हाथ दूसरों के हाथ की तरह है या उसका देखना दूसरों के देखने की तरह है, तो ये तशबीह होगी। लेकिन अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला के लिए हाथ, समा और बसर है लेकिन बिला कैफियत और मसलियत का जिक्र ना करे, तो तशबीह कैसी हो गई? और ये इस तरह है जिस तरह अल्लाह ने खुद अपनी किताब में फरमाया लैसा कमिस्ली शै व हुवा समीउल बसीर। इसके ऊपर उन्होंने एंड किया सूरह शूरा पारा नंबर 25 आयत नंबर 15 के ऊपर। वो कहते हैं जब अल्लाह खुद कह रहे हैं मेरी मिसल कोई शय नहीं है, हम कब कहते हैं कि अल्लाह ताला का जब दायां हाथ के तो हम यूं ऐसे इशारा तो नहीं करते, कभी नहीं हमने इशारा किया। जैसा कि उसकी शान के लायक है, उसका इस्तवा अल अर्श जैसा कि उसकी शान के लायक है, उसकी हमारे साथ मैयत जैसा कि उसकी शान के लायक है। देखें अहले हदीस की तरफ से भी ज्यादती होती है। वो भी जब कहते हैं ना जी अल्लाह ताला जात के एतबार से उधर है, इल्म कुदरत समा बसारत के साथ हमारे साथ है, ये इंटरप्रिटेशन उलमा की हुई है ना, उलमा कर रहे हैं ना। अब इन्हीं के अपने उलमा मान रहे हैं कि इस तावील में पढ़ने की जरूरत नहीं, और ये सारी बहसें आई हैं मुतजिला की वजह से, जामिया की वजह से। सहाबा में आपको ये कोई बहसें नहीं मिलेगी। तो गाइस जो है ना, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जवाब कैसा लगा? इनके जवाब जो है ना हमेशा कुरान से रिलेटेड होते हैं, हदीस से रिलेटेड होते हैं और लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव भी होते हैं। तो हनीफ कुरैशी साहब के जो है ना जवाब जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बड़ा खूबसूरत अंदाज में दे चुके हैं, जो सुनने के काबिल थे। तो मैं जो है ना अपनी नजरिया दे रहा बयान कर रहा हूँ, जो है ना अल्लाह खालिक हैं और मालिक भी हैं। लेट्स सपोर्ट कोई किसी घर हो, जो है ना इस घर का सरबरा इसका बाप है, वो बाप जो है ना सबसे बड़ा है। वो घर से भी वो बाप जो है ना घर के जो फर्द बाप है, फादर है, वो घर से तो बड़ा नहीं है, लेकिन जो है ना इसकी जो कुदरत होते हैं उस घर से बड़ा है। उसकी जो पावर होते हैं उस घर से बड़ा है। उसकी जो है ना हिकमत होते हैं वो उस घर से बड़ा है। उसकी नज़र में जो है ना सारे घर के चारों अतराफ होते हैं। यही हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी मिसाल है। अल्लाह जो है ना एक नूर है, और अल्लाह की नजर जो है ना पूरी कायनात में है, यूनिवर्स में है। क्योंकि इस जो है ना फर्श से लेकर अर्श तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो है ना एक बनाए हुए एक सिस्टम है, जो है ना उस सिस्टम की इस पूरे सिस्टम पर जो है ना अल्लाह की नजर होते हैं। तो इसकी जो है ना इस मिसाल से जो है ना हमें यह अंदाजा लेना चाहिए कि अल्लाह पूरी कायनात से बड़ा है। अल्लाह की कुदरत इस कायनात से बड़ा है, अल्लाह की हिकमत इस कायनात से बड़ा है, जो अल्लाह का तख्लीक करदा है, अल्लाह का बनाया हुआ है अल्लाह ने। तो मुनीफ जो है ना मुफ्ती मुनीफ कुरैशी साहब की जवाब जो है ना मैं एक नाकाम बंदा हूँ। मैं जो है ना अपनी जो नजरे के मुताबिक यही पेश कर रहा हूँ। बाकी जो है ना अल्लाह अर्श पर होते हैं, जो अर्श कहते हैं, अर्श जो है ना बुलंद तरीन जो है ना एक जो है ना अल्लाह का बनाया हुआ एक नूर के एक बिल्डिंग होते हैं कहते हैं। तो हमें जो है ना अल्लाह कहाँ रहता है, किधर रहता है, अच्छा क्या कर रहा होते हैं, ये सब जो है ना एक स्कॉलर हो के जो है इस तरह के मन गढ़ा जो है ना सवाल नहीं करना चाहिए। एक मुशरिकीन जो है ना हजरत अली से सवाल पूछते हैं, अल्लाह इस वक्त क्या
कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है और इसकी नजर किधर है। तो हजरत अली ने बड़ा लॉजिकल जवाब देते हैं। हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह नूर है, इसके नूर जो है ना पूरे कायनात पर पड़ा रहते हैं। वो एक उस वक़्त जो है ना दिया का जो चिराग होते हैं उस मतलब उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं ये नूर है, ये पूरा घर को रोशन किया हुआ है। कहते हैं कि अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह इस वक़्त जो है ना एक मोमिन से एक यानी यहूदी की बेइज्जती कर रहा है। और अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह हमारे दिल में बसा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह ने